अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त यानी दालचा दूधिया वगैरह डालकर। और यहाँ पे मैं एक टोप ली हूँ और टोप को रख दी हूँ गरम करने और उसमें तेल डाल दी हूँ जितना भी चाहिए हिसाब से। और कांदा काटी थी मैंने और वो कांदा डाली हूँ। और यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं जो मैं पीसूँगी नहीं, ऐसे ही डालने वाली हूँ। खड़ा मसाला, दालचीनी, लौंग, काली मिरी और चकली फूल, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और शाज़ीरा भी शायद था उसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पीछे मशीन खुली है और यहाँ पे मैं दूधिया दिखा रही हूँ कि मैं काट के रखी हूँ। और दाल को उबाल दी मैंने, जो दिखाऊंगी अभी मैं। तो बारीक सा मैं अच्छे से गला दी उसको और गोश्त भी गला दी हूँ। ये सब गलने के बाद ही मैं पकाने खड़ी हुई। तो गोश्त दिखा रही हूँ मैं कि ये भी पक गया है, गल गया है। और घर में थोड़ा काम चालू था, बातें चालू थी, इसीलिए मैं आवाज़ नहीं दे सकी। पीछे से आवाज़ देना पड़ता है मुझे फिर। तो ऐसा। और पीछे मशीन इसलिए खुली है, मैं बता रही थी कि मेरा बेटा अंदर से कपड़ा ले रहा था, मतलब कुछ सुखाने के कपड़े थे, तो लेकर मशीन से पलंग पे रख के, मतलब उसके पापा और वो दोनों डाल रहे थे। ज़्यादातर मतीन ही डाल रहा था। और ये कुकर में से मैं सारा गोश्त जितना है निकाल लूँगी। और इसका जो सूप है शेरवा निकला है फिक्का वाला, तो उसको मैं एक साइड में रख दूँगी। उसका सूप वगैरह या कुछ यूज़ में आएगा। ये दालचे में मैं नहीं डालती हूँ इसका शेरवा। तो ऐसा। और इसको मैंने जैसा बोली खाली कर रही हूँ, तो मैंने एक टिफ़िन में खाली कर दी हूँ। और कोशिश करी कि कम में कम समय का मैं वीडियो बनाऊँ। और ज़्यादा बड़ा तो बन गया था, बाकी मैंने एडिट करके उसको 16 मिनट का बनाई हूँ, 15 मिनट का। और यहाँ पे मैं फ्रिज में से अदरक और लहसुन निकाली हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ गोश्त गल गया है। और टमाटर भी मैंने निकाली थी, जब वो निकाली तो फ्रिज में थोड़ा झुक के निकालना पड़ता है, उसको मैंने थोड़ा कट कर दी। तो यहाँ पे कांदा हो गया, मैं दिखा रही हूँ, और टमाटर भी बारीक काट दी। तो डाल देंगे हमारे गरम मसाला। और कांदा जो हो गया है उसमें टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी उसको भुनेंगे। और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट में लिखना। और यहाँ पे अदरक लहसुन का भी ढक्कन खोल रही हूँ और डालूँगी इसको। अच्छा, ज़्यादा ही बना रही थी मैं, क्योंकि ये सब चीज़ दूसरे दिन भी अच्छी लगती है इसीलिए। तो यहाँ 3 चम्मच अदरक लहसुन डाली, ये चौथा चम्मच, मतलब 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन डाली हूँ। और ये मिर्ची का 2 चम्मच हो गया है। अभी इसमें लाल मसाला भी आएगा, इसीलिए मैंने 2 ही चम्मच डाली। अगर लाल मसाला वगैरह नहीं डालना रहता तो मैं 1 चम्मच और बढ़ा देती। और इसमें नमक डाल दूँगी, जो टमाटर में गलेगा भी और उसका स्वाद भी बढ़ा देगा। तो स्वाद अनुसार नमक। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से भुनेंगे इसको। और ये जो मेरे फेस पे फोड़ी का दाग हो गया है वो निकल नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने उस दिन जो शॉर्ट बनाई थी, आप लोग देखे या नहीं, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाए और शॉर्ट देखिए, रील्स। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, क्योंकि उसकी मैंने क्रीम बनाई हूँ। दुआ करिए कि वो क्रीम असर करे, क्योंकि फेस पे वो दाग अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं रोज़ाना लगा रही हूँ रात को, देखते हैं कितने दिन में असर करती है। और महीना भर यूज़ करके देखेंगे, अगर असर करी तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ और
ट्राई करेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से भून ली और अभी इसमें मतलब हल्दी डाल दूँगी, आधा चम्मच से थोड़ा ऊपर ही डाल रही हूँ। और कैमरे में इसलिए बार बार देखना पड़ता है कि कहीं ऑफ तो नहीं हो गया, इसीलिए। और यहाँ पे लाल मसाला डाल दूँगी 2 चम्मच। और जब देखते नहीं है कैमरा के पास ना, तो वो अंधेरा अंधेरा जैसा हो जाता है। फोकस करेंगे तो ध्यान से मतलब पता चलता है कि हाँ कैमरे में नहीं देख रहे तो अंधेरा हो रहा है। और यह धनिया की भुक्की डाल दी मैंने 3 चम्मच। और ये ज़ीरा भुना हुआ पाउडर है। और इसमें मैं गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गरम मसाला ख़त्म हो गया था और लाने का टाइम भी नहीं था, इसीलिए। तो अब के मैंने गरम मसाले डाल दी, खड़े मसाले। और ये ज़ीरा 1 चम्मच भर के भुना हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, जो खाने का स्वाद वो भी बढ़ाता है। और ये काली मिरी है जो बारीक पीसी हुई है। और इसको डाल दूँगी मैं, ये पौना चम्मच उतना डाली मैंने। मगर जब पूरा अच्छे से भून के बाद है ना, तब भी मैंने थोड़ा सी डाली थी, मगर दिखाना भूल गई। ये आमचूर पाउडर दिखा रही हूँ मैं। तो इस आमचूर पाउडर की ज़रूरत बाद में पड़ेगी, जो मैं बोल रही हूँ इशारे में ऐसा, क्योंकि बात जब कर ही नहीं रही थी तो आवाज़ निकाल के मतलब नहीं था, तो इसीलिए। और उसको मैंने रख दी नीचे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और मसालों को अच्छा भूनना है, जब अच्छे से भुनेंगे तभी उसका अच्छा सा टेस्ट आएगा और अच्छा सा कलर भी आएगा। और मैं दिखा रही हूँ कि भुन गया है। और फिर भी अभी मैं दूधिया और गोश्त वगैरह सब डाल के और भूनूंगी, क्योंकि टमाटर थोड़े अक्के अक्के हैं, इसीलिए। तो चूल्हे को यहाँ भी मैंने फ़िलहाल स्लो कर दी हूँ और दूधिया को डालने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मसाले में थोड़ा भून लेने से दूधिया अच्छा भी लगता है और वो गल भी जाता है, तो इसीलिए। और वैसे बनने के बाद भी डाल देते हैं, जब पूरा रेडी हो जाता है तब आखिरी में दूधिया डालते हैं, मगर थोड़ा गलने का थोड़ा इशू हो जाता है, गलता नहीं है वो। तो ये हो गया है, मैं दिखा रही हूँ। और अब इसमें दूधिया डाल दूँगी, जो मैं ऑलरेडी धो के ही रखी हूँ पानी में डालकर। और कभी कभार मैं आखिरी में भी डालती हूँ दूधिया, मगर वो जल्दी मतलब गलता नहीं। ये क्या होएगा, मसाले में भूनकर मसाला भी भुने जाएगा और दूधिया भी गल जाएगा। और कभी कभार ऐसा करती हूँ कि गोश्त को भी मैं आखिरी में ही डालती हूँ, पूरा बन जाने के बाद, क्योंकि कभी कभार गोश्त पिघल जाता है, ज़्यादा गल जाता है, नीचे लग जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं मसले, इसीलिए मैं उसको आखिरी में डालती हूँ। मगर अभी ये जब दूधिया हो जाएगा थोड़ा, तो फिर मैं गोश्त डाल दूँगी और उसको भी थोड़ा भून लूँगी। और ये टोप थोड़ा ऊंचा है, चौड़ाई में कम है, ऊंचा ज़्यादा है, तो हिलाने में थोड़ा मेरे को दिक्कत होती है, मगर अभी जो है तो है और उसी को एडजस्ट करना है। तो दिखा रही हूँ कि ये हो गया है हल्का सा। और सिर्फ ये दूधिया और गोश्त का ही मसाला इतना अच्छा लग रहा था कि दाल नहीं भी डालो तो ऐसे ही खा लो, एक नंबर लगेगा। मगर इसके अंदर जैसा चने की दाल वगैरह डाल के बनाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। देखेंगे कभी इंशाल्लाह देंगे अलग रेसिपी। और इसको मैंने और अच्छे से भुनी हूँ, तो ये गला है क्या नहीं वो देख रही हूँ, गल तो गया है। जैसे थोड़ा सी रह जाता है ना 20% जो भाप में गलेगा, उतना मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी दाल पकनी है, दाल का जोश आएगा, सिलों पे पकेगा, तो वो हो जाएगा जब तक। और ये वीडियो हमारा ईद के दूसरे दिन का है।
मगर डालने का टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ दाल, और दाल को मैंने कुकर से निकाल ली हूँ और टिफ़िन में ही निकाल के उसको घोट रही हूँ, क्योंकि दाल नीचे से थोड़ा जल गई थी, तो उसमें रख के घोटती तो और बास आती। तो उसको मैंने अलग कर दी और दाल को अलग ली हूँ और उसको घोट रही हूँ। बाकी कुकर में अच्छे से घोटे जाता है। ये टिफ़िन थोड़ा छोटा पड़ गया था, दाल थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो संभाल के करना पड़ता है। और ये हो गया है फाइनली। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। तो पूरी मैंने दाल डाल दी हूँ। और मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, जैसे दिख रहा है वहाँ पे आप लोगों को सामने। और पूरा अच्छे से टिफ़िन से निकाल लूँगी मैं और अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद ही उसमें पानी डालूँगी। और एक ही दिन में मैंने 2 रेसिपी बनाई थी। ये रात के टाइम बनाई थी, और जो मैंने बताई थी कि 12 बजे के बाद मैंने अचार बनाई थी, तो मैंने अचार की रेसिपी पहले डाल दी और ये डालने का टाइम ही नहीं मिला। तो जो बाद में बनाई थी वो रेसिपी पहले आ गई, और जो पहले बनाई थी वो अभी तक पहुंची नहीं। तो इंशाल्लाह आज डालने की पूरी कोशिश है। और ये टिफ़िन को अच्छे से वो करके मैंने पानी डाल दी हूँ टोप में। अब जितना पानी हमको लगेगा उतना मैं डाल दूँगी, मगर बहुत पानी वाला नहीं बनाना है, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता, एकदम पतला सा। वो पतला सा बनता है दाल, वो एक अलग होती है जो वो भी बहुत अच्छी लगती है, मगर ये थोड़ा सी मीडियम में रखना है। हाँ, तो ये और जब पकेगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ, 5 मिनट की मेरी कुछ बात थी, बाकी जब मैं आवाज़ देने के लिए आई तो मैं सोची कि मैं पूरा ही दूँ, फिर बीच बीच में रुका के फिर आखिर में भी मुझे आवाज़ देना है, इसीलिए। और ये आमचूर पाउडर दिखा रही हूँ कि ये जोश आने के बाद में डालूँगी, ऐसा। क्योंकि पहले डाल देते ना थोड़ा क्या बोलते हैं, जो चीज़ अभी गली नहीं, जैसे दूधिया थोड़ा सी मैं रखी हूँ गलने, तो वो गलेगी नहीं, इसीलिए होता है ऐसा कि आमचूर पाउडर डालने से नहीं गलता है या कुछ। तो जब इस पे जोश आएगा तो मैं डालूँगी, और साथ में मैं अपने रात के मतलब सुबह की भी तैयारी कर रही हूँ, बच्चों की टिफ़िन वगैरह की, आटा गूँधना है, भाजी वगैरह की। और यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर निकाली हूँ, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच वो आमचूर पाउडर है, जो अंदाज़ से मैंने निकाली हूँ। और पानी घोलकर मैं डालूँगी मिक्स करके, क्योंकि याद है मुझे पहली बार जब मैं आमचूर पाउडर यूज़ करी थी तो मैंने डायरेक्ट ही डाल दी थी दाल में, तो क्या हो गया था, उसकी गुठली जैसी बन रही थी और वो जल्दी सही भी नहीं हो रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, और उसको दाल में मतलब मिक्स करने में बहुत टाइम जा रहा था। तो फिर मैंने आइडिया लगाई, फिर दूसरे टाइम मैंने ऐसा करी कि पानी में घोल के फिर डाली, तो वो आराम से उसमें मिक्स हो गया, कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई। तो फिर मैं जब से इसी तरह से आमचूर को मिक्स करके डालती हूँ। तो ऐसा कौन कौन डालता है ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। और ये मैं अच्छे से हिला दूँगी, और इसमें जोश आ रहा है, हल्का हल्का देखेंगे तो ध्यान से दिखेगा। तो अब मैं इसको डाल दूँगी। दिखने में ऐसा लग रहा है कि इमली का पेस्ट है, इमली का पानी है, बाकी नहीं, आमचूर पाउडर जो आप लोग के सामने ही मैंने पानी में घोली हूँ। और यहाँ पे हमारी रेसिपी भी तैयार हो रही है। तो इसीलिए, और ये जो है नमक थोड़ा सी कम था उसमें, तो मैं नमक भी डाल रही हूँ। ये ऐसा हो रहा है, थोड़ा नमक कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, बाकी वो टेस्ट सिर्फ मुझे ही आ रहा है, किसी और को नहीं आ रहा है, कम ज़्यादा मुझे ही लग रहा है। तो ये जोश भी आ रहा है, और हमारा दालचा भी बन गया है, दाल गोश बोलो, दाल दूधिया बोलो। तो इस तरह से इसको देखकर मुझे खिचड़ी की भी याद आ गई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं लाऊंगी खिचड़ी की भी रेसिपी, जो मैं शायद नहीं दी अभी तक अपने चैनल पे, मगर अभी दूंगी।
तो ये सब हो गया अच्छे से, तो बता रही हूँ मैं। और इसको फाइनल कोतमीर डाल के इसको डन कर दी मैंने। और यही मेरा स्टाइल है। क्या पता ऐसा निकल ही जाता है, चाहे मैं कैमरे के सामने रहूँ या नहीं रहूँ। तो जब हो जाता है तो घर पे ही बोलती हो गया ओके, खाना बन गया, चलो दस्तर लगाओ, ऐसा वाला मेरा रहता है। तो मैंने एक कटोरा ले ली हूँ डिनर सेट का और उसमें डाल रही हूँ। तो सोची डालते हुए भी आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा। और माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी और लग भी बहुत टेस्टी रहा था। और हम लोग दूसरे दिन तक के खाए थे, याद है मुझे। और मेरी भांजी भी आई थी, ननन की लड़की, तो उसने भी बोली कि यही खाते मामी दाल गोश्त, कुछ और दाल वगैरह मत बनाओ। तो हमने ये दाल गोश्त चलाए और साथ में क्या बोलते चिकन फ्राई करे थे, फरमाइश थी उसकी बेटे की, तो ऐसा। और वो चले गई है अभी अपने अब्बा के घर। और ये कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी मेरे मतलब इस दाल गोश्त की, दालचे की, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग को तो पता ही है क्या करना है। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल भी बजाना है ताकि आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।